Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an Institute of Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं उसके लिए। बिहार पुलिस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए आइए आते हैं पहला सवाल पर। पहला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पर कह रहा है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। तो मानक तापमान और दाब पर जो है किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन जो है उसको हम लोग घनत्व कहते हैं, क्योंकि आयतन में जितना द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान बटे आयतन जो है घनत्व के बराबर होता है, उसे द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण जो है जल की बूंदें गोल हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। अर्थार्थ दाब जो है वो गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। तो जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, क्योंकि जल द्वारा किसी वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो उत्प्लावन बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्लावन केंद्र। अगला सवाल ये कहता है कि उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव का भार। जब कोई वस्तु किसी जल में डुबाई जाती है तो वह जितना द्रव को विस्थापित करती है उसके पर निर्भर करती है उत्प्लावकता। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी करा, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो इसको कहते हैं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करा, सुरक्षा वाल्व का कार्य है। इसका कार्य जो है वो होता है बॉयलर के भीतर भाप का दाब, जब कार्य चालन के दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। यहाँ पे भाप लिखा गया, भाप होगा, ये इसका काम होता है सुरक्षा वाल्व का। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। इसे कहते हैं सुघट्यता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन करा, चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है? V बराबर जो है वो होता है आई आर, और R बराबर जो है वो होता है V बटे आई। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि R बराबर R वेरियस जो है 1 बटे आई होगा, यानी चालक का प्रतिरोध जो विद्युत धारा के विरुद्ध कर्मानुपाती होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन इसमें नहीं किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखता है, अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब दोनों भाग में चुंबक तो समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा, प्रत्येक केवल एक ही ध्रुव होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करा, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए मीटर का प्रयोग जो है धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखता है, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। कितना पर नहीं होती है? तो 8 से 15 जब रहेगा तब नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। विद्युत माप यंत्रों में जो है यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, चंद्रमा पर निर्वात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, पिताजी है ना, पिताजी बोलिएगा तो याद रह जाएगा। पिता से मतलब पीतल, ताश हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता, है ना। तो कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में? तो भारी जल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारी जल। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कारा साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। क्या विद्यमानता है इसकी? तो जल में हाइड्रोजन बंधन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखता संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो यह क्रिया बल के अनुदिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। में कहता उष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में नहीं होती। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 देखिएगा, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, इसको नॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 देखिए, तब पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? कौन सी किरणें हैं? वो होती है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 और क्वेश्चन देखता ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है, तो उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित किसमें सबसे कम होती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ठोस है? इसमें ठोस जो है वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। आइए अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। करा कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो शक्ति की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका उदाहरण है परमाणु ऊर्जा। लकड़ी, गोबर, कोयला जो बायोमास है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 करा समीकरण v बराबर u प्लस टी क्या जानकारी देता है। तो ये वेग समय समीकरण है, तो वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है। अमरबेल जो एक परजीवी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो मोटापा होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठवेदन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 38 के तहत निम्न में से कौन सी अधातु है। तो कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट धातु है, आयरन भी धातु है, फ्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करा एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। ये सभी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए 14 में कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो घास का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का, पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो कीटाणु सब मर जाते हैं, तो रोगाणु मुक्त हो जाता है। 43 देखता है ईस्ट के द्वारा शर्करा अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो ईस्ट के द्वारा क्या होता है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो इसका होगा 29। 45 देखिए तब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है वो होता है ओम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पोलियो और चेचक रोग होता है किसकी वजह से, विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, वायरल बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 देखता है पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल और खनिज लवण जो भी डालते हैं वो सब जाइलम के द्वारा पूरे पौधे में फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मीथेन में किस प्रकार का बंध है। मीथेन जो है उसका सूत्र होता है CH4, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए सिंगल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान में 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 10 डिग्री सेल्सियस। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग किस निम्नलिखित में किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो विकृति जन्य बीमारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो वो करता है संवहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है। जो LPG होता है, कुकिंग गैस जो होता है वो मुख्य पे उसका ब्यूटेन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। दूध में खट्टापन पैदा जब होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी है। तो 18 कैरेट सोने में जो है 75% जो है शुद्ध स्वर्ण होगा। आप इसे निकाल भी सकते हैं। जो सोना शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, जिसमें कि 18 कैरेट का ही है। तो 6 से कटा दीजिए, 6 × 18, 6 चौक 24 और गुना कर दीजिए 100 से, 100%। तो 25 चौका 100 हो गया, तो 25 × 75%, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57
कार्य निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O होता है, जैसे जल का सूत्र होता है H2O, उसी तरह इसका होता है D2O। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 कहता है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल लेते हैं 60 में कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल थे 60 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और आज से क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मोटिवेट होकर और भी क्लास में आप लोगों को लाते हैं, और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सबको थैंक यू।